बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकली और जेली इमाम महदी ने एक नया शोशा छोड़ा है। ऐसा इंकिशाफ किया है जो आज तक किसी ने भी नहीं किया। हत्ता कि अल्लाह के नबी ने भी वो बात अपनी उम्मत को नहीं बतलाई जो बात ये आज लोगों के सामने पेश कर रहा है। गोया ये जालिम है अल्लाह के नबी के ऊपर इल्जाम लगाने की मजमूम कोशिश कर रहा है कि नऊज़ुबिल्लाह उन्होंने पूरा दीन अपनी उम्मत तक पहुंचाया ही नहीं है, जबकि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला का ये क्लियर कट फैसला है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन हमने आपके लिए दीन इस्लाम को पूरा कर दिया है, मुकम्मल कर दिया है, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। अगर हम कुरान को सच्चा मानेंगे तो इस जालिम को हमें झुठलाना पड़ेगा। आज जो लोग इसके फॉलोअर बने हुए हैं ना, हेल्पर बने हुए हैं और इसके ख्वाबों को सच्चा मान के नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी से भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाज दफा तो अल्लाह ताला के इख्तियारात भी इसको जबरदस्ती देने के ऊपर तुले हुए हैं और इसको जबरदस्ती इमाम महदी की कुर्सी पे बिठाना चाहते हैं। अगर हम कुरान को सच्चा मानेंगे तो हमें फिर इसको झुठलाना पड़ेगा। अगर हम इसको सच्चा मानेंगे तो फिर कुरान के बारे में हम क्या कहेंगे, इस आयत करीमा के बारे में हम क्या कहेंगे, अल्लाह ताला के बारे में हमारा फिर नजरिया क्या होगा। इसने शोशा क्या छोड़ा है, इंकिशाफ क्या किया है, वो हजरे अस्वद के बारे में है। जरा ये इनकी जुबानी सुनिए, फिर उससे आगे हम बात करते हैं। हजरे अस्वद की हकीकत क्या है जी, ये इतनी खूबसूरत बात कासिम भाई ने कही यार। मतलब हजरे अस्वद, कासिम भाई कहता है, ये भी कासिम भाई शायद फरमाया था कि जब मैं पहली दफा उम्रा करने गया तो मैंने उस वक्त जो हजरे अस्वद के पत्थर देखे ना, तो मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ ये तो वो पत्थर है जो मैंने अल्लाह का अर्श देखा है, ये उसके पीसेस हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि कहने का मकसद है, हमने क्या सुना था, जन्नत का पत्थर है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चूमा क्यों? क्योंकि ये बात हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी हजम नहीं हुई। उन्होंने एक दफा हजरत अस्वद के मुखातिब करके फरमाया था, मफहूम बता रहा हूं कि अगर मेरे नबी ने आपको नहीं चूमा होता मैं कभी नहीं चूमता, एक पत्थर को क्यों चूमेंगे? क्योंकि देखें, रियादुल जन्नह भी तो जन्नत का टुकड़ा है, उसको तो कभी नहीं चूमा। जब आप तवाफ शुरू करते हैं तो आप हजरत अस्वद को बोसा देते हैं, आप दूर से सलाम कर लेते हैं, तो ये बेसिकली आप अल्लाह के अर्श को इशारा करते हुए आप शुरू करते हैं। यार मैं बहुत गहरी बात, झूम जाता है आदमी यार, इतना अल्लाह ने बेहतरीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा ही इसलिए था ना, उन्हें पता होगा, वो तो मुलाकात करके आए थे महराज के मौके पर। जी, तो आपने बात सुनी, इन्हीं की जुबानी सुनी। अच्छा, इनके जो हेल्पर बने हुए हैं ना, फॉलोअर बने हुए, पैरोकार बने हुए, उनके अंदर भी अकल पूरी पूरी है। वो भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि हम अपनी जुबान से बात क्या निकाल रहे हैं। हमारी इस बात की वजह से अल्लाह के नबी का रुतबा कहाँ पे होगा, अल्लाह ताला का रुतबा कहाँ पे होगा, और इस शख्स को हम किस मर्तबे के ऊपर फायज कर रहे हैं। कहता क्या है कि जब मैं पहली दफा उम्रे पे गया ना, मैंने हजर अस्वद को गौर से देखा, तो उसके ऊपर जो टुकड़े लगे हुए ना पत्थरों के, वो मैंने कहा ये तो मैंने अर्श के साथ देखे हैं, ये टुकड़े उन टुकड़ों के साथ मिलते हैं जो मैंने अर्श के साथ लगे हुए देखे हैं। अच्छा, ये अर्श वाली क्या कहानी है? ये भी है कि बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि ये अर्श के नीचे लटक के पता नहीं कहां कहां का सफर करता रहा। इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह कभी बात करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, वो जालिम कहता क्या है कि हजर अस्वद के ऊपर जो छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं ना, ये अर्श से उतारे गए हैं। अच्छा, इतनी अकल भी नहीं है कि रब ताला का अर्श इतना कमजोर है कि उससे टुकड़े गिर रहे हैं। अच्छा, खुद ना गिर रहे हो, रब ताला ने उतार के लगाए हो। आप कहेंगे ना भाई खुद नहीं गिरे, अल्लाह ताला ने लगाए हुए। रब ताला ने उतार के लगाए हो तो रब ताला ने कहीं कहा है? कुरान पूरा हमारे सामने मौजूद है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का जखीरा हमारे सामने मौजूद है। कहीं कोई बात आई हो कुरान के अंदर कि जो हजर अस्वद के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए जो इस बंदे को नजर आ गए और किसी को नजर नहीं आए, ये अर्श के टुकड़े हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये चीज है इसको पता चल गई है और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं पता चली। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा हजर अस्वद के पास गए, बोसा देने लगे ना तो रुक गए। क्या कहने लगे? मुझे पता है कि तू एक पत्थर है, मुझे पता है तू एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, लेकिन फिर भी मैं तुझे बोसा दूंगा। क्यों? कि मेरे नबी ने तुझे बोसा दिया है। फिर भी मैं तुझे चूमूंगा, बोसा दूंगा, क्योंकि मेरे नबी ने यह करके दिखाया है। और ये बदबख्त क्या कह रहे हैं कि हम हजर अस्वद को क्यों चूमते हैं? क्योंकि वो अर्श के टुकड़ों में से एक
टुकड़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत के अंदर से आया हुआ पत्थर है, इसके अंदर तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये बदबख्त क्या कह रहे हैं कि बोसा हम हजर अस्वद को इसलिए देते हैं कि इसके ऊपर अर्श के टुकड़े लगे हुए हैं। अच्छा, ये बात इसको पता चल गई है, उमर फारूक को नहीं पता चली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके मुतल्लिक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इतना पुख्ता ईमान है कि शैतान भी रास्ता बदल जाता है, गली छोड़ देता है। और जिनकी ख्वाहिश के ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कई अहकामात नाज़िल किए, वो क्या कह रहे हैं कि मैं तुझे बोसा इसलिए दे रहा हूं कि मेरे नबी ने तुझे दिया है। उनको नहीं पता चल सकता था? या नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के नबी ने ये बात लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाई कि इसके अंदर इतनी खुफिया मालूमात थी? अगर पहुंचा देते तो दीन का बड़ा नुकसान हो जाना था। क्यों नहीं पहुंचाई? ऐसी बात थी नहीं भाई। ये आपको कहां से पता चल गई कि मैं अर्श के साथ लटकता हूं और मैंने जो अर्श के इर्द गिर्द लगे हुए टुकड़े उस वक्त पत्थर देखे थे ना, गोया ये क्या साबित कर रहे हैं कि अर्श पत्थर का बना हुआ, अर्श से टुकड़े उतर रहे हैं, इतना कमजोर है। ये आपको किसने बातें बता दी? तो भाई ऐसे फितनों से अपने आप को बचा के रखे। और इनके फॉलोअर को भी, हेल्पर्स को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करें, ज्यादा ना करें। थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करें, अपनी जुबान से बात निकालते हुए सोचा करें कि हम बात कर क्या रहे हैं। ठीक है, मैं पहले भी आपको कहता हूं, आपने अपना मंजन बेचना होता है ना, तो बेचते रहा करें। यूट्यूब से आपको पैसे मिलते हैं, कमाते रहा करें, कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम दीन का नाम लेके, फिर अल्लाह के नबी का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके उनकी शान में गुस्ताखी करके तुम पैसे कमाओगे, उन पैसों के अंदर तुम्हारे लिए क्या बरकत होगी? क्या तुम तरक्की करोगे? थोड़ी सी अकल करनी चाहिए। और मैं बाकी भी ये गुजारिश करता हूं कि मैं इनको फितना कहता ही इसलिए हूं कि ये सारे काम ही इस्लाम के मुखालिफ कर रहे होते हैं। कि भाई उमर फारूक को नहीं पता चल सका, अल्लाह के नबी उम्मत को नहीं बता के गए, और ये बदबख्त आज लोगों के सामने ये शोशा छोड़ रहा है। पहले इस बात का किसी को इल्म नहीं है। ये बात आज मैं लोगों को बता रहा हूं कि ये हजर अस्वद के ऊपर लगे हुए टुकड़े ये अर्श के टुकड़े हैं। ये सीधा सीधा इल्जाम नहीं अल्लाह के नबी के ऊपर कि वो बात नहीं बता के गए। और ये बदबख्त आज अपने आप को चमकाने के लिए, ऊंचा करने के लिए, शोहरत पाने के लिए और अपने फितने को आगे बढ़ाने के लिए देखो किस हद तक जा रहे हैं। हमें थोड़े से होश के नाखल लेने होंगे और इनके बहकावे में नहीं आना। ये फितने हैं, बहरूपिये, मैं बार बार कहता हूं ये फितने हैं, बहरूपिये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनके बहकावे में कभी मत आना। कभी ये शिरक की इकसाम बताएंगे, कभी ये बार बार आपसे इस्तिखारा करवाएंगे, कभी ये आपको लोगों के ख्वाब बयान करेंगे, फलां ख्वाब आ गया, अभी फलां को ख्वाब आ गया, फलां वक्त ख्वाब आ गया। कभी ये आपको खुशखबरियां ये सुनाएंगे कि आखिरी वक्त में मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। तो भाई इनके किसी बहकावे में मत आना। याद रखना, जो बात भी अल्लाह के नबी के मुखालिफ होगी, चाहे वो सोने के पानी के साथ लिखी जा रही होगी ना, वो कभी भी हिदायत वाली बात नहीं हो सकती। जो बात कुरान के मुखालिफ होगी, चाहे वो बंदा टांगे उठा के बात कर रहा हो, सर उसका नीचे है, टांगे उसने आसमानों की तरफ उठाई हुई, बस चिल्ले पे चिल्ला करता चला जा रहा है और कहता है कि मेरी बात सच्ची है, कभी यकीन मत करना, एतबार मत करना। कुरान के ऊपर बिलीव करें, आका अलैहिस्सलाम के फरमान के ऊपर यकीन रखे और ये अपने दिल के अंदर इत्मीनान रखे कि जो नबी अपनी उम्मत के लिए या रात को उठ के रोता हो कि या अल्लाह मेरी उम्मत कहां चली जा रही है, कैसे ये जहन्नम की आग बर्दाश्त करेगी, इनसे तो दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे, या अल्लाह इनको हिदायत दे दे। वो नबी ऐसी बातें छुपा के चला जाए, नऊज़ बिल्लाह। तो हमें ऐसे फितनों से अपने आप को बचा के रखना। बहरूपिये हैं, फितने हैं, ये लोगों को भटका रहे हैं और सिर्फ अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनसे अपने आप को बचा के रखे। खुद कुरान पढ़े, अहादीस का मुताला करें, उर्दू के अंदर, अरबी के अंदर, इंग्लिश तर्जमे के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। आप खुद पढ़ें, उसके बाद फैसला करें कि ये लोग हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं और हमने किस तरफ जाना है। हिदायत वाला रास्ता कौन सा है और गुमराही वाला रास्ता कौन सा है। कुरान सच्चा है या ये जालिम सच्चा है। आका अलैहिस्सलाम का फरमान सच्चा है या ये जालिम सच्चा है जो अल्लाह के नबी के ऊपर
الزام در الزام لگائی چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے.